First question of exercise 13.1 students. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. ये डायमेंशंस दे रखी हैं, इनके साथ इनका यूज करते हुए बॉक्स बनाना है, प्लास्टिक बॉक्स. इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ये ओपन होगा. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first है the area of the sheet required for making the box. Second one is the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square costs ₹20. बच्चों गिवन डायमेंशंस के साथ हमने एक बॉक्स यहाँ पे बनाना है, प्लास्टिक बॉक्स जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रेड्थ विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होती है, वहाँ पे वाइड दे रखा है तो विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात है. 1.25 मीटर ब्रेड्थ है इसकी और डेप्थ दे रखी है. डेप्थ अगर जैसे बॉक्स से ऊपर से देखें तो ये डेप्थ है इसकी, तो हाइट और डेप्थ एक ही बात हुई. हाइट ऑफ बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मीटर में दे रखी हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 65 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.65 मीटर, 0.65 मीटर या 65/100, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम सोल्व करेंगे जो सही लगे दोनों में से यूजफुल हो वही यूज करना है. हमने यहाँ पे बताना है कि सीट कितनी लगेगी फर्स्ट में, कि भाई जो बॉक्स बनेगा उस पर सीट कितनी लगेगी. अब बॉक्स पे सीट कितनी लगेगी, जो जो फेस हम बनाएंगे उतनी ही सीट लगेगी. अब ऊपर से तो उसको खुला रखना है, तो जो टॉप है, जो टॉप का फेस है वहां तो कुछ लगेगा नहीं. 4 दीवारें प्लस बॉटम, ये 5 फेसेस पे टोटल लगेगी सीट. तो वो सीट हमने फाइंड करनी कितनी होगी, तो जितना 5 फेस का एरिया उतनी ही सीट लगेगी. तो सीट रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स, सीट रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स. अब इसमें कौन सा एरिया आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया जिसमें 4 दीवारों का एरिया होता है, और एक बचेगा बॉटम, बॉटम का एरिया ऑफ बॉटम. ये दो तरह का एरिया इंक्लूड होगा जहां पे सीट लगेगी. तो CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड बच्चों क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एरिया ऑफ बॉटम. बॉटम में क्या रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी ही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2h, h की वैल्यू बच्चों कितनी है 65/100, 65/100 ब्रैकेट l प्लस बी. l है 1.5, इसको 1.50 भी लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेस है तो ऐड करने में आसानी रहेगी, इसलिए दो प्लेस हमने इसके बना दिए डेसिमल के बाद. प्लस और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस l इंटू बी. l है 15/10 कर देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि 1.5 था, डेसिमल हटाते हैं डिवाइड में 10 आ गया. उसके बाद है 1.25, 125 डिवाइड बाय 100. अच्छा यहाँ पे दो प्लेस से पहले डेसिमल था तो दो प्लेस के जगह हमने 0 लगा दी, 2 जीरोस, और डेसिमल की जगह 1 लगा दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 65 का डबल, ट्वाइस ऑफ 65 कितना होगा 130 डिवाइड बाय कितना हुआ 100 ब्रैकेट 1.50 प्लस 1.25 ये बन जाएगा 2.75, 2.75. इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा के, ठीक है. और अगर इसका डेसिमल हटाएं बच्चों तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 प्लस 15 5 यहाँ पे होगा 15 5 75, 7 कैरी बचा, 15 2 30 एंड 7 37, 3 बचा, 15 1 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा. 1875
डिवाइड बाय कितना हो गया 1000 इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया बच्चों। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा होता है 65, 6 बचा, 13 7 जा 91 एंड 6 97, 9 बचा, 13 2 जा 26 एंड 9 35 डिवाइड बाय 1000 प्लस 1875 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम आएगा बच्चों यहाँ पे 1000। ओके, तो ऊपर है यहाँ पे 3575 प्लस 1875, दोनों को ऐड करेंगे हम, 5 प्लस 5 हो गया 10, 7 एंड 7 14 प्लस 1 15, 8 एंड 5 13 प्लस 1 14, 3 एंड 1 4, यहाँ पे एक कैरी बचा था, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 5.45 और मीटर था एरिया। एरिया आपको बताया था, जो एरिया होता है बच्चों 2 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम जब भी एरिया की वैल्यू आती है तो हम उसको मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और जब भी वॉल्यूम हम लिखेंगे वो होगी मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज वॉल्यूम होती है 3D होती है, 3D फिगर्स की ही निकलती है, तो इसलिए हम उसको सेंटीमीटर या मीटर की पावर 3 लिखेंगे। और यहाँ पे एरिया है वो 2D फिगर का भी हो सकता है और 3D फिगर्स का भी हो सकता है, बट वो 2D होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 2 ही डायमेंशंस की मल्टीप्लाई होती है वहाँ पे, तो इसलिए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो हमने एरिया फाइंड कर लिया, सीट जो जितनी भी रिक्वायर्ड है 5 फेसेस की, हमने 5 फेस का एरिया निकाल दिया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है कोस्ट। जो सीट से बॉक्स बना है उस सीट पे टोटल पैसे कितने लगेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने दे रखी है। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो कितनी है, ₹20 रुपीज 1 में पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया कितना आया था 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जो पैसे लगेंगे वो तो सारे इस एरिया पे लगेंगे। अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेट है तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू जो टोटल एरिया है बच्चों 5.45, उसको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, कैंसल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 5 जा अगेन 10 डिवाइड में कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, 109 रुपीज ये आंसर आएगा। टोटल जो सीट है उस पर इतना कॉस्ट लगेगा। दोनों पार्ट्स हमारे हो चुके हैं इस क्वेश्चन के।